لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر قالوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل عليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। हफ्ते के दिन जो हमने पढ़ा था, ये जो मैंने तिलावत की है, ये उसी का तसलसल है। हफ्ते के दिन पढ़ा था, उसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के बारे में फरमाया था कि ये जो अपने तख़य्युरात की पैरवी करते हैं, खुद साख्ता और दीन के फरोग़ करते हैं, इन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया और सवाल सगीर को भी इन्होंने गुमराह। अब उनके दो बड़े जय्यद उलमा हैं और पैगम्बर हैं, उनका बहुत ऊंचा मर्तबा है। जब वो इनकी हरकत से बिल्कुल तंग आ गए, अल्लाह ताला ने फिर उनकी ज़बान से जो अल्फाज निकले थे वो पूरे तो यहाँ जब्त तहरीर में या आयात मुबारक में नाज़िल नहीं फरमाए, लेकिन इनके रवैये की जो खासी है वो ये अल्फाज बड़े शद्दमत से करते हैं कि कितनी पैगम्बर जो है इनके रवैयों से कितने दिल बर्दाश्ता हों। और वो पैगम्बर जो कि अल्लाह से डायरेक्ट राब्ते में है और अल्लाह डायरेक्ट उनसे राब्ते में है और अल्लाह की वो निगरानी में है, तो अल्लाह ताला की ज़ात करीम ने इनके रवैये की वजह से इनके ऊपर लोए अल्लाज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम, बनी इसराइल में से जिन लोगों ने कुफर की राह इख्तियार की उन पर दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा इब्न मरियम की ज़बान से लानत की गई। अब जिस कौम के पैगम्बर खुद उसके ऊपर लानत कर दें, बस उसकी बका का कोई सिलसिला है। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो है, ज़ालिका बिमा असब व कानू यातदून, वो किस लिए लानत की गई? क्योंकि वो सरकश हो गए थे और ज़्यादतियाँ करने लगे। उन्होंने एक दूसरे को बुरे अफ़आल के अर्तकाब से रोकना छोड़ दिया। ये एक नुक्ते की बात कि आप माशाल्लाह कुछ मेरी उम्र के भी लोग हैं और आपके इल्म में है कि अक्सर जब इंतखाबात हुए करते थे तो हर पार्टी जो मंजर पे आती थी वो कुछ भी करे लेकिन इस्लाम का नाम जरूर लेती थी। वो ये कहते थे कि इस मुल्क में हम इस्लामी कानून लाए। इवन के जो सोशलिज्म के दावेदार थे उन्होंने भी कहा था कि वो दीन हमारा इस्लाम है
और मईशत हमारी सोशलिज्म है। और एक और उनकी चीज़ थी कि ये, लेकिन वो इस्लाम का नाम जरूर है ताकि लोगों को धोखा दिया जा सके। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे बनी इसराइल का तरीका था कि जब वो आपस में ज्यादतियाँ करने लगे और एक दूसरे को बुरी हरकत से और बुराइयों से उन्होंने रोकना छोड़ दिया, तो फिर वो साथ ही पहले तो रोकते थे, लेकिन जब वो उन्होंने रोकना उसके उनके साथ ही थे, वही कलमत हो गए। उसकी वजह से फिर अल्लाह ताला ने इनके पैगम्बरों से इनके ऊपर लानत की। अब उम्मत मुसलमान जिसके हम मेंबर हैं, जिसके हम नुमाइंदे हैं सारी दुनिया के ऊपर, इस वक्त उम्मत मुसलमान जो कलमा गो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ती है, सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात करीम ने अपने पैगंबर के लिए ऐलान क्या करवाया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे। और ये एक नारा था जो इंसानों को इंसानों की गुलामी से निजात देने के लिए है। और बड़े बड़े जो कैसर और कसरा के जो महल थे और जो उनकी वो आतिश कदा था जो कसरा का, वो भी बुझ गया इस नारे की वजह से। और शाह रूम के जो बड़े बड़े महल थे, उनके जो महल थरथराने शुरू हो गए कि ये एक ऐसा नारा है कि ये तौहीद का नारा है। और इस तौहीद की वजह से पूरी दुनिया कांप रही थी। अगर एक इलाका मान लिया तो हमारी कैफियत क्या होगी। लेकिन ये एक सजदा जिसे तो गिरान समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी। और ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा नारा मस्ताना था कि ये अल्लामा ने कहा कि ये जो रोज दिन निकलता है, मुझे नहीं मालूम कि होता है कहाँ से पैदा, लेकिन जिससे लरजता है शबस्तान वजूद, होती है बंदा मोमन की अदा से पैदा। ये सहर जिससे जो होता है, ये सहर जो होता है बंदा अजान की, जब आदमी अजान देता है और कहता है अल्लाह अकबर, तो शबस्तान वजूद जो रात का अंधेरा है वो कांपना शुरू होता है। शयातीन कांप के भागना शुरू हो जाते हैं कि अभी कुछ मस्ताने इस दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो तौहीद के नगमे गाना चाहते हैं। तो इसीलिए रामा ने कहा था, शब गरेदा होगी आकर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आना है कि जो इस दुनिया के ऊपर तौहीद का परचम लहराएगा, अल्लाह वहदहु शरीक के अलावा कोई इलाह नहीं होगा। तो उन्होंने ये सबसे बड़ा जुर्म ये किया, और इस जुर्म की पादाश में उन्होंने अपने कवानीन बनाने शुरू कर दिए, खुद साख्ता कानून, जैसे हमारी असम्बलियाँ बनाती हैं, जो बनाती हैं। हालांकि कत्ल की सज़ा अल्लाह ने कत्ल रखी है, चोरी की सज़ा कतईयत रखी है, जना की सज़ा मौजूद है, इसी तरह खयानत की सज़ा भी मौजूद है, इसी तरह कसम खाने की सज़ा भी मौजूद है, इसी तरह तलाक और निकाह के मामले की। अल्लाह ने जो सब का मालिक और खालिक है, आलमुल गैब व शहादा है, सारे कवानीन हमें दिए हैं, और उसकी किसी के साथ रिश्तेदारी भी नहीं। और लव समाद बेनियाज है, उसको किसी से कोई फायदा या मफाद की जरूरत नहीं। और जो उसने कानून दिए हैं वो सबसे ज्यादा इंसाफ के ऊपर है। और सबसे बड़ी नाइंसाफी ये है कि हम छोटे छोटे फुरुआत के अंदर उलझ जाते हैं। कोई हाज़िर और गायब के चक्कर में पड़ गया है, कोई दूर और बशर के चक्कर में पड़ गया है, कोई खानकाहों के अंदर बैठ गए। भाई सब कुछ करो, लेकिन अल्लाह के कानून को जब तक तुम जमीन के ऊपर नाफज नहीं करोगे, जमीन को इत्मीनान नहीं होगा। इसलिए वो बिमा मसब व बकानु या तबून, वो एक दूसरे के साथ ज्यादतियां करने लगे कि अमीर का कानून कुछ था, गरीब का कानून कुछ था, और अपनी मर्जी के और चार्ज लगाते थे अपनी मर्जी। इसलिए अल्लाह के जो पैगंबर थे दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा इब्न मरियम ने, दाऊद अलैहिस्सलाम को पता है ज़बूर अता की गई थी, और ईसा इब्न मरियम को अंजील अता की गई थी। ये दोनों जय्यद पैगंबर जो ये बनी इसराइल के पैगंबर थे, इनकी ज़बान थी, इसलिए इनको लानत की गई। इन्होंने बुराइयों से रोकना बंद कर दिया और नेकियों की तबलीग बंद कर दी, नहीं अनिल मुनकर और अमल मरूफ का जो फरीज़ा था वो इन्होंने छोड़ दिया। और जो कौम, जो मिल्लत,
जो उम्मत किसी नबी की पैरोकार होती है, अगर वो ये तरीका छोड़ दे तो फिर वो तबाही और बर्बादी के किनारे पर पहुंच जाती है और किसी वक्त भी और तबाह हो जाती है। जिस तरह पहली कौमें हुई, और आज मुसलमानों की कैफियत भी ये है कि हमने समझौता कर रही है। हमारे पास आते हैं कि वो डीजे लगाना है, तो क्यों लगाना है? कहा जी बच्चे भाई अल्लाह से डरो, अल्लाह का फरमान है ये काम करोगे तो शीशा पिघला के खानों में डाला जाएगा, और फिर तुम ये काम मेरे बच्चे मजबूर, तो वहाँ कोई काम नहीं आना, ना किसी बच्चे ने काम आना, ना किसी बाप ने काम आना। वादरा तुम बेजरा उतरा और इतने अपना बोझ का। इसलिए बदियों से रोको, बुराइयों से रोको, अमर बिल मारूफ करो। सबसे पहली तबलीग ये है कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, आपने फरमाया कि बुराई को देखो तो हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको, जबान से नहीं रोक सकते तो दिल से बुरा जानो। ये सबसे कमजोर निशानी। जब ये आयत पढ़ी गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे, और जब ये आयत नाज़िल हुई तो आप उठ के बैठे, फौरन जोर से आप लोगों को कहा, इकट्ठे किया, आपने फतवा दिया कि नहीं है मतलब अमर बिल मारूफ का फरीज़ा जो है सबसे आला फरीज़ा है, इस पर कोई तर्क न करे, वरना बनी इसराइल के साथ मिल जाओगे। लो अल्लाज़ीना कफरू मिन बनी इसराइल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असव व कानू यातदून। इसलिए कि वो ज़्यादतियों के अंदर एक दूसरे से बढ़ना चाहिए। कानू ला यतनहुन अन मुनकर क़ालू लबिसा मा कानू यफ़अलून। उन्होंने एक दूसरे को बुरे अफ़आल के इर्तिकाब से रोकना छोड़ दिया। जैसे यहाँ देख लें जो कुछ हो रहा है, बाजार देखें बड़े बड़े, या मस्जिद के अंदर दो सफ़ें बड़ी मुश्किल से होती हैं, वो भी एक सफ़ खड़ी होती है, जब नमाज तकबीर होती है तो 7 या 8 आदमी होते हैं, और जब तकबीर पढ़ी जाती हो रही आहिस्ता आहिस्ता कुछ कसमसाते हुए लोग मेरे जैसे आके फिर नमाज के अंदर शामिल हो जाते हैं। ये नमाज जो है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन व अक़ामहा व अक़ामद्दीन। ये नमाज जो है ये दीन का सुकून है। जिसने इसको तरक कर दिया उसने तो पूरी इमारत को तरक कर। और फिर एक जगह फरमाया अस्सलातु मिराजुल मोमिन, ये तो अल्लाह से मुलाकात का एक जरिया है। देखिए सामने जब आप करते क्या करते हैं, अल्लाह अकबर, नमाज करते क्या है, जब नमाज में खड़े होते हैं अल्लाह अल्लाह, हमने हाथ खड़े कर दिए हैं अल्लाह, और हमने सरेंडर कर दिया तेरे दरबार में, हाथ मांग के खड़े हो, अब सजा दे या जजा दे, हम तेरे जिक्र के अंदर मशगूल हो। तो जब अल्लाह के सामने आप अपने आप को सरेंडर करेंगे, दुश्मन की फौज के सामने भी हाथ अगर आप ऊपर उठा देते हैं तो वो भी फौजी जो है ना आपको गिरफ्तार कर लेता, मारता नहीं। तो फिर आप अल्लाह के सामने हथियार डाल रहे हैं कि या अल्लाह ने शैतान की शैतानियत से महफूज फरमा, हमें बीमारियों से निजात अता फरमा, हमें अल्लाह दुश्मनों के दरगे से बचा और शैतानी वसवसों से बचा, और शैतानी जो काम है उससे में महफूज फरमा, हमारी बुज़दिली को हमारी बहादुरी में तब्दील फरमा, हमारे ख्यालात का तज़किया फरमा, हमें तग़यीर अफ़कार फरमा, हमें सलामती के रास्ते पे चला। हम किधर चले जाते हैं? नमाज एक ऐसी चीज़ है कि सलात तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बगी यइज़ुकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये नमाज है कि जब दवाई खाने से बुखार दूर नहीं होता, नमाज पढ़ने से अगर बुराई नहीं रुकती, ज़हन अगर पाक और मुज़क्का नहीं होता, और फिर ये बुरी कामों से हम नहीं रुकते, तो इसका मतलब हमारी नमाज के अंदर कमजोरी है। इसलिए कोशिश करें नमाज के अंदर पूरी यकसुई, पूरे अफ़आल, पूरे जिस्म को अल्लाह के सामने ऐसे हाज़िर करें कि जैसे ये आखिरी नमाज है और इसके बाद हमने अल्लाह को साथ लबीसा मा कानू यफ़अलून। वो बहुत बुरे काम थे, बहुत बुरा तर्क-ए-अमल था जो उन्होंने इख्तियार किया। ये अल्लाह फरमा रहे हैं कि नही अनिल मुनकर नहीं करते थे, अमर बिल मारूफ नहीं करते। आज भी वही कैफियत है, सारे यूरोप के अंदर देखें, औरत को बरहना किया जा रहा है, मर्दों को कपड़े पहने जा रहे हैं। और हमारे मुल्क के अंदर भी सारे जितने इस्लामी मुल्क हैं सो कार्ड जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम मुसलमान नहीं हैं। मुसलमान तब होंगे जब अल्लाह के हुक्म को तामील करेंगे, अल्लाह के रसूल की इत्तबा करेंगे। क्यों कि अल्लाह ने फरमा दिया ये मुसलमान हो ही नहीं सकते। वइन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, ये जब तक तेरी ताबेदारी नहीं करेंगे मैं इनसे मोहब्बत ही नहीं करूंगा। तो जब अल्लाह के रसूल की अताअत नहीं आप करेंगे, क्या आप सपोज कि आप मदीने में रह रहे हैं फर्ज करें, और अल्लाह के रसूल की फरमा है आपके बेटे की वलीमा है, पर
कह दें अल्लाह के रसूल तरफ तशरीफ लाइए मेरे बेटे का वलीमा है, और अगर अल्लाह के रसूल कह दें वहाँ मेरी सुन्नतें टूट रही हैं, मैंने जो काम लेके आया अल्लाह का वो हुक्म की हुक्मदुली हो रही है, मैंने वहाँ नहीं जाना। तो जहाँ रसूल इनकार कर देगा फिर तुम्हारी कैफियत क्या रह जाएगी। इसलिए नमाज के ऊपर पूरी शद्दत से हो जाए और कोशिश करें जो बुराई कोई भी करता है, बाप है, बेटा है, बहन है, भाई है, कोई भी है, मल्लेदार है, साथी है, दोस्त है, हमसाया है, राह चलता कोई राहगीर है, उसको भी कोशिश करें एक दफा जरूर करें। भाई ये बड़ी काम है, अल्लाह के अज़ाब से बचो। एक दिन आने वाला है क्या हर चीज़ खैरी जरा और शरी जरा हर चीज़ का हिसाब हमें देना है। तरा कसीरन मिनहुम यतवल्लौना अल्लज़ीना कफ़रू लबीसा मा क़द्दमत लहुम अनफुसुहुम मन सख़ितल्लाहु अलैहिम व फ़िल अज़ाबि हुम ख़ालिदून। आज तुम उनमें बकसरत ऐसे लोग देखते हो जो अहले ईमान के मुकाबला में कफ़ार की हमायत और रफ़ाकत करते हैं। जितने भी यहूदी ईसाई सब जितने भी हैं वो अपने आप को अहले किताब भी कहते हैं, ईसाई भी कहते हैं, यहूदी भी कहते हैं, और फिर उन लोगों के खिलाफ सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन वो हैं मुसलमानों के जिनके पास जो कहते हैं अहले किताब। वो जब भी कभी मामला होगा वो मुशरिकों और मुल्हिदों के साथ खड़े होंगे और मुसलमानों के खिलाफ वो आवाज करेंगे। इवन के आपके सऊदी अरब ने आपके खिलाफ वोट दिए असेंबली के अंदर, जनरल असेंबली के अंदर, सलामती कौंसिल के अंदर, कहीं भी चले जाएं, बड़े बड़े जो लोग हैं सारे जो है वो बुराई का साथ देते हैं, अच्छाई का साथ नहीं देते। जहाँ ये कैफियत होगी कि रात और दिन में फर्क नहीं होगा तो फिर रात ही रात होगी, दिन तो कभी नहीं निकलेगा। इसलिए जितने हम बैठे हैं हमें कोशिश ये करनी चाहिए अपनी बसात और अपनी कुव्वत। लेकिन ये सबसे बड़ा काम हुकूमत है। हुकूमत की अगर तब्दीली नहीं होती, हुकूमत के ऐवानों में अगर इस्लाम नहीं आता, हुकूमत के ऐवानों में अगर अल्लाह का खौफ नहीं आता, हुकूमत फौज के ऐवानों में अगर फौज के कमांडर के पास अल्लाह का खौफ नहीं है तो फिर आपका बचना जो मुश्किल है। क्योंकि जिस दिमाग के अंदर, जिस दिल के अंदर, जिस जिस्म के अंदर अल्लाह का खौफ होगा और साथ देने का उसको यकीन होगा, फिर वो कभी चोरी नहीं करेगा, कभी बददियानती नहीं करेगा, कभी कौम के साथ ख्यानत नहीं करेगा, चीसड़े पहन के गुजारा कर लेगा, कपड़ों सी के गुजारा कर लेगा और खड़ा होकर जवाब देगा मेरा चादर और कुर्ता जो वाकई नहीं बनता था, लेकिन इसका जवाब मेरा बेटा देगा। बेटे ने क्या कहा, हाँ मेरे वालिद साहब का एक चादर से कुर्ता और चादर से सहमत नहीं बनती थी, लेकिन जो मुझे माले गनीमत में चादर मिली थी वो भी मैंने अपने वालिद साहब को दे दी है, इसलिए चाहे कुर्ता और सहमत बनती है। तो वही उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कादसिया की जंग है और वहाँ साथ में नबी वकास कमांडर इन चीफ हैं, रास्ते में दरिया आता है, खड़े होते हैं तो बयानी आई दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दुरा लिए जोड़े हमने। तो वहाँ खड़े हो जाते हैं, फिर नारा तकबीर बुलंद करते हैं और घोड़ा दरिया के अंदर डालते हैं। हस्बी अल्लाह नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर। और सारे जितने सहाबा साथ थे फौजी सब ने घोड़े बीच में डाल दिए और ईरानी कह रहे थे कि ये आर्मी नहीं है, दो आ गए और भाग गए। 8 दिन के बाद उस रास्ते पे बैठते थे जाके जहाँ ईरान से जो कादसिया से मदीने की तरफ आता था, तो एक दिन एक सवार आया भागता हुआ, मिट्टी उड़ाता हुआ, रोका उसको, कहाँ से आए? कादसिया से आए। क्या खबर है? मैंने अमीरुल मोमिनीन के लिए खुशखबरी लाया हूँ, अल्लाह ने लश्कर इस्लाम को पता दे दी। तो आप उसके साथ भागते जा रहे हैं, मिट्टी उड़ रही है, पाँव के ऊपर मिट्टी, नंगे पाँव, खुशी के साथ भागते चले जा रहे हैं सवार के साथ। जब निकली करीब आती है तो अमीरुल मोमिनीन ये सब ले जाता है। फिर उस सवार को पता चलता है कि मैं तो अमीरुल मोमिनीन मेरे घोड़े के साथ भागते हैं। वो नीचे आता है तो आप कहते हैं कि तेरा आज़ाद है, तो इसके घोड़े के ऊपर ही सवार रहेगा और मस्जिद नबवी में जाकर गुलाम करेगा। तो मैं वहाँ अमीरुल मोमिनीन होऊंगा, वहाँ बताएंगे कि मैं अमीरुल मोमिनीन के लिए खुशखबरी का पैगाम दे। ये हमारे हुक्मरान थे। अब हमारी कैफियत है लेकिन तथा कसीरन मिनहुम यतवल्लौना अल्लज़ीना कफ़रू लबीसा मा क़द्दमत लहुम अनफुसुहुम अन सख़ितल्लाहु अलैहिम व फ़िल अज़ाबि हुम ख़ालिदून। अहले ईमान के मुकाबले में कुफ़ार की हमायत और रफ़ाकत करते हैं, यकीनन बहुत बुरा अंजाम है।
जिसकी तैयारी उनके नफ्सों ने उनके लिए की है। ये 2-3 आते हैं, सबारा मुकम्मल हो जाएगा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं करूँ इसको। जी करो। उस दौरान वो खाना भी तरतीब दे देगा। उनके नफ्सों ने उनके लिए की है, अल्लाह उन पर गज़बनाक हो गया है और वह दायमी अज़ाब में मुब्तला होने वाले। ये एडवांस अल्लाह ने बता दिया कि ये यहूदी जो हैं, ईसाई जो हैं, मुल्हद जो हैं, मुशरिक जो हैं, जो मुसलमानों को तंग करते हैं, वो दायमी अज़ाब में मुब्तला होने वाले हैं। आप तो बचने वाले हैं, आपको तो जन्नत मिलने वाली है। आप तो खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा, सिर्फ उसके दर के ऊपर झुकने की जरूरत है और एक दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ने की जरूरत है। अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबि अज़नबतहु अमदन व क़ासिदन व लानियतन व अतूबु इलैह। तो अल्लाह के नजात तुझे माफ़ किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया नहीं आदमी, साहबी आए, कहा अल्लाह के नबी मेरे गुनाह, मेरे गुनाह, मेरे गुनाह, चीख चीख के पुकारना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और कहा कहो अल्लाह मग़फ़िरतुक औसअ मिन ज़ुनूबिक व रहमतुक अरजअ मिन अमलिक। 3 दफ़ा कहा। फिर आपकी कब्र पे, साहबी के कब्र पे कमर पे हाथ मारा गया, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया। तो अल्लाह तो बख्शिश के लिए खुले दरबार है। एक दफ़ा जो जो बुलाता है अल्लाह, आओ मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हारे लिए तैयार, मेरे पास तो दामने रहमत खुला हुआ है, मेरा रहमत का दरवाज़ा। एक दफ़ा इल्तिजा करो, माफ़ी मांगो, सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। लेकिन वो दूसरे लोग जो हैं वो दामी अज़ाब में मुब्तला होने वाले हैं। अगर फिल वाक़या ये लोग अल्लाह और पैगम्बर और उस चीज़ के मानने वाले होते जो पैगम्बर पर नाज़िल हुई थी, तो कभी अहले ईमान के मुकाबला में काफिरों को अपना रफ़ीक न बनाते। पूरी सूरत इसके अंदर 3, 4, 5, 6 दफ़ा अल्लाह ने कहा है कि यहूदियों और नसरानी और ईसाइयों का अपना दोस्त न बनाओ। और यहाँ अल्लाह ताला ने उनकी सिफ़ात बयान फरमा दी। अगर ये ऐसे, ये ईमान नहीं है उनके अंदर, इसलिए उसकी वजाहत फरमा दी कि वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर हैं, वो कुफ्र का साथ देते हैं। वलाकिन्न कसीरन मिनहुम फासिकून, मगर इनमें से तो बेशतर लोग खुदा की अताअत से निकल चुके हैं। ये 3-4 आयतें हैं, बाकी लंबी हो जाएंगी। तो अल्लाह से दुआ है कि इंशाअल्लाह कल ये छठा सिपारा कल इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इस्तिक़ामत अता फरमाए, हमारे पढ़ने को कबूल फरमाए, हमारे बैठने को कबूल फरमाए और हमें इस कुरान का सही है। आज का दर्स जो है वो ये है कि तौहीद को अपनाना है, नमाज को दुरुस्त करना है और नही अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ का फरीदा जो अंजाम देना। ये ज़बान से करें, हाथ से करें। ज़बान से तो आप कर ही सकते हैं, बदगोई से लोगों को रोकें, हमसायों के हुकूक बयान करें और एक दूसरे रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें। ये चंद एक हुकूक हैं और कोशिश करें कि अल्लाह ताला इन अज़ाबों से हमें महफूज रखे। अल्लाह की नाफरमानी की वजह से हमारे ऊपर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल सैयदना मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाह हमारा पढ़ना कबूल फरमा ले, अल्लाह गलतियों कोताहियों से दरगुजर फरमा ले। अल्लाह के दिल के अंदर जज्बात हैं जो ईमान की थोड़ी सी अल्लाह को किरने हैं, अल्लाह इनको शोला जवाला बना दे। अल्लाह ईमान के ऊपर मौत अता फरमा, खात्मा बिल ईमान फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, आने वाले मसाइब से बचा, औलादों को साले बना। अल्लाह हलाल में वसअत अता फरमा, हराम से बचने की तौफीक। सल्लल्लाहु